उत्तराखंड जंगलों में अब आग लगाई तो होगी एफआईआर दर्ज। वनों में आग की रोकथाम के लिए जरूरत पड़ने पर सेना और अर्धसैनिक बलों का भी सहयोग लिया जाएगा। शासन की ओर से सभी डीएम को ये आदेश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की ओर से जारी आदेश में कहा गया, जंगलों की आग पर नियंत्रण केवल वन विभाग नहीं कर सकता। आग की रोकथाम के लिए जिला, ब्लॉक और वन पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया जाए। 15 फरवरी से पहले सभी संबंधित विभागों की बैठक की जाए। राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी, वन पंचायत प्रबंधन आदि अन्य विभागों से समन्वय बनाया जाए। एसडीआरएफ, आपदा एवं अग्निशमन विभाग का सहयोग किया जाए। आदेश में कहा गया कि जंगलों में आग की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट दी जाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, उत्तराखंड में अब जंगलों पे आग लगाई गई तो एफआईआर दर्ज होगी। इसके लिए सभी डीएम को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार समय रहते हुए पहले से ही तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहती है, क्योंकि जो आग का सीजन उत्तराखंड में है वो अप्रैल के बाद शुरू होता है और अभी जनवरी एंड पर है। तो जनवरी में सरकार की तरफ से प्रमुख वन सचिव की तरफ से, प्रमुख सचिव वन की तरफ से बकायदा मीटिंग की गई और मीटिंग करने के साथ सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उनके बारीक प्राविधानों का पता लगाया जाए और इस तरीके से वन आग को रोकने के लिए केवल सरकारी मशीनरी बेहतर कार्य नहीं कर सकती है, बल्कि उसमें ब्लॉक और जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, वन पंचायत स्तर पर और महिला मंगल दल के स्तर पर इसको रोका जाएगा। जब तक से जन सहभागिता नहीं होगी तब तक आग की घटनाएं रुकेंगी नहीं। ऐसे में अगर उसके बावजूद भी कोई आग की घटनाएं है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज उसके खिलाफ की जाए, जिस पर सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जिलाधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिया है, उन तमाम घटनाओं का जिक्र किया जाए जो अति संवेदनशील इलाके हैं जिस पर अक्सर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती रहती है, उनको रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम किया जाए, जिसके लिए फौरी तौर पर चाहे वो पानी का जल छिड़काव करने की बात हो या फिर वो मिट्टी खोदने की बात हो, और उसको खोदने के साथ साथ किस तरीके से जो पिरूल वाला क्षेत्र है उसको पहले से उस घनी आबादी से दूर किया जाए, ताकि अगर वनाग्नि की घटनाएं होती हैं तो उसका असर इलाके तक न फैल सके और लोग उसके हताहत ना हो सके। उसके लिए और साथ ही साथ जो मवेशियां हैं जो जंगल में चुगने के लिए जाती हैं और वनाग्नि की घटनाओं के चारों तरफ से घिर करके उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, उसके मद्देनजर भी उचित इंतजाम अभी से किया जाए, इसको लेकर के फौरी तौर पर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।